कितने धीरे धीरे हाथ चलाती हो। सूरज माथे पर आ गया लेकिन अभी तक ना खाना तैयार है ना ही बच्चे को नहलाया है। क्या कर रही हो तुम दोनों सुबह से? पिछले महीना भर में हमारे यहाँ कितनी शादियां थी, शादी के कपड़े पड़े हैं, दिन भर धूप कहाँ रहती है। सुबह सुबह धूप अच्छी पड़ती है, इसलिए मैं पहले कपड़ों का काम खत्म कर रही थी। हे भगवान, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। हर बात के लिए तुम्हारे पास कोई ना कोई बहाने तैयार रहते हैं। जब से शादी करके इस घर में आई हो तब से कपड़े धोने के अलावा कोई भी काम तुमने ठीक से किया है क्या? हाँ, कम से कम मुझे कपड़े धोना तो ठीक से आता है। आपकी छोटी बहू को जरा देखिए ना, उसे तो कपड़े धोना भी नहीं आता। बड़ी बहू और सास के बीच में अब तक जो कहा सुनी चल रही थी, वो छोटी बहू चुपचाप सुन रही थी। लेकिन जैसे ही उनकी कहा सुनी के बीच में रोशनी अदिति का नाम लेती है, वैसे ही सोई हुई शेरनी तुरंत जाग जाती है। क्या कहा आपने? मुझे कपड़े धोने नहीं आते? अरे आप एक एक महीना मायके जाकर बैठती हो तो पूरे घर के कपड़े कौन धोता है? मैं ही ना। बस बस बस, अपने काम गिनवाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें आज जो कुछ भी आता है ना, वो सारा काम मैंने तुम्हें सिखाया है। तुम आई थी इस घर में लव मैरिज करके, तब तो तुम्हें कुछ भी नहीं आता था। शांति शांति शांति। इस घर में कुछ कहने सुनने जैसा बचा ही नहीं है। झगड़ा करना और कपड़े धोना, इसके अलावा तुम दोनों को सच में कुछ भी नहीं आता। जब देखो तब झगड़ा करती रहती हो। अब अपने मुंह को ताला लगाओ और चुपचाप किचन में जाओ। नाश्ता तो बनाया नहीं तुमने, कम से कम खाना तो बनाओ। सास के मुंह से आदेश निकलते ही रोशनी किचन में चली जाती है। जेठानी के तानों का गुस्सा अभी भी अदिति के नाक पर दिखाई दे रहा था। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को इधर उधर घुमाती है और रोशनी ने धोए हुए कपड़ों की बकेट उठाकर छत पर चली जाती है। खुद से बड़बड़ाते हुए अदिति एक एक कपड़ा बकेट से निकालकर सुखा रही थी, तभी पड़ोसन की बातें उसे सुनाई देती है। क्या हुआ आरती बहन, आपकी जेठानी ने भी आपको ताने मारे क्या? ये जेठानी ना ऐसी होती है। मेरी वाली ने भी मेरा दिमाग खराब करके रखा है। जब देखो तब मुझे ताने मारती रहती है। अरे अदिति, वो जेठानी वाली झंझट हमारे घर में भी है। जेठानी भला किसकी अच्छी है, लेकिन फिलहाल तो मैं इन कपड़ों की वजह से परेशान हूँ। कपड़ों की वजह से? हाँ, कपड़ों की वजह से। तुम्हें तो पता है, कई दिनों से कभी इसकी शादी कभी उसकी सगाई, घूमना फिरना चालू ही है। घर पर कपड़ों का ढेर लगा था। मुझे तो बड़ी दिक्कत होती है बाबा कपड़े धोने में, इसीलिए ड्राई क्लीनिंग करवाने दिए थे। लेकिन देखो ना, दाग धब्बे बिल्कुल वैसे के वैसे है। और पैसे 150 200। अगर काम अच्छा किया ना तो पैसों का कुछ नहीं, लेकिन काम भी खराब किया और ऊपर से इतना पैसा भी ले लिया। मेरा तो माथा गर्म हो रहा है इन ड्राई क्लीनिंग करने वालों पर। क्या ड्राई क्लीनिंग? ड्राई क्लीनिंग का इतना पैसा? हाँ, हम तो हमारे घर के मर्दों के सभी कपड़े धोने के लिए बाहर ही देते हैं, और हमारी साड़ियां भी ज्यादातर ड्राई क्लीनिंग करवाने डालते हैं। ऊपर से बच्चों के कपड़े कितने गंदे करके लाते हैं। 16 लोग हैं हमारे घर में, कम से कम हर महीने 5,000 रुपये हमारे ड्राई क्लीनिंग करवाने में ही जाते होंगे। आरती की बात सुनकर अदिति सोच में पड़ जाती है और खुद से बड़बड़ाने लगती है। सिर्फ कपड़े धोने के इतने पैसे? हम तो रोजाना कितने कपड़े धोते हैं। मेरी जेठानी को तो इतना इंटरेस्ट है कपड़े धोने में। कितना अच्छा होगा ना अगर हम ये ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस ही स्टार्ट कर ले। पहली बात तो घर बैठे बैठे अच्छी खासी इनकम होगी, और दिन भर जो जेठानी मुझे ताने मारती रहती है वो काम में बिजी रहेगी। वाह, क्या अदिति दिमाग चलता है तुम्हारा, एकदम बढ़िया। चलो, बिजनेस आइडिया तो आ गया। अब थोड़ी मस्का पॉलिश करनी होगी अपनी सास को और जेठानी को, ताकि वो दोनों मिलकर मुझे घर के मर्दों को मनाने के लिए मदद करे। अदिति के दिमाग में ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस शुरू करने का आइडिया फिक्स बैठ गया था। इसका फायदा और इनकम दोनों देखकर अदिति पिघल गई थी। 2-4 दिन थोड़ा बहुत जेठानी और सास के आगे पीछे करने के बाद अदिति की सास सविता और जेठानी रोशनी दोनों भी ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस शुरू करने की ठान लेते हैं। लेकिन अब दिक्कत थी घर के मर्द। नहीं नहीं नहीं, ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस और वो भी हमारे घर में? बिल्कुल नहीं, मैं इस बात की परमिशन बिल्कुल नहीं दूंगा। अरे परमिशन मांग कौन रहा है? हमने तो ठान लिया है। हमारी इतनी बड़ी छत है, घर में काम करने के लिए 3-3 औरतें हैं, अच्छा खासा कमाई का मौका आया है, हम नहीं छोड़ने वाले, चाहे तुम हाँ कहो या फिर ना। माँ, तुम्हारे दोनों बेटे आईटी कंपनी में जॉब करते हैं और तुम अपनी बहू को लेकर ये ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस करोगी, कैसा लगेगा? और रही बात छत की, तो छत हमारे इस्तेमाल के लिए है, ना कि मोहल्ले के कपड़े सुखाने के लिए। अरे काम काम होता है, उसमें शोभा देने वाला और ना शोभा देने वाला ऐसा क्या है? हम कहा आपकी आईटी कंपनी में जाकर कपड़े धो रहे हैं, हम कपड़े हमारे घर में धो रहे हैं और हमारी छत पर सुखा रहे हैं। इसमें आईटी कंपनी में काम करने की और आपको शर्म आने जैसे कुछ नहीं है। हाँ देवर जी, छत भी इस्तेमाल हो जाएगी और पैसे भी मिल जाएंगे। इनका छोड़िए, ये तो हर बात के लिए नाना करते रहते हैं, लेकिन आप तो समझदार है ना। अरे मुझे कोई शौक नहीं है नाना करने का।
लेकिन हमारे घर में पहले ही इतने काम है, वो तो तुम लोग ढंग से करते नहीं। ऊपर से बाहर का काम करोगी तो खुद के लिए वक्त कब मिलेगा? थक जाओगी पूरा दिन काम करके। अरे मैं सब समझती हूँ आपको दिक्कत क्या है। अगर हम बाहर का काम करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए 24 घंटे मौजूद नहीं रहेंगे ना, इसीलिए आपको दिक्कत हो रही है हमारे इस काम से। लेकिन आपको जो समझना है समझो, हम शुरू कर रहे हैं हमारा ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस। रोशनी, अदिति, सविता, तीनों सास बहू की जोड़ी मर्दों को समझाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन घर के सभी मर्द उन्हें मना करते हैं। फिर क्या, उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर अगले दिन से सास बहू का खुराफाती दिमाग ड्राई क्लीनिंग के बिजनेस के लिए लगने वाली हर एक चीज एक एक करके घर लाते हैं। तो बड़ी बहू, वो लिस्ट बनाई थी ना, उस पर कुछ रह तो नहीं गया? शैम्पू, आला पाउडर, छोटे बड़े ब्रश, साबुन की टिकिया, बड़ा टब, ऐसा कुछ कुछ लिखा था। अब चिंता मत कीजिए माँ जी, हम सब कुछ लेकर आए हैं। कल से ही हमारे इस नए कारोबार का हम शुभारंभ करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात तो हम भूल गए। अब क्या? देखो, मुझे हमारे इस कारोबार में अब कोई रुकावट नहीं चाहिए। जो कुछ भी रह गया अभी मार्केट जाओ लेकर आओ। माँ जी 9 बज गए, अभी मार्केट जाए क्या? अरे पहले सुन तो लो, मार्केटिंग वो रह गई है। मैं क्या सोचती हूँ, हम ना मोबाइल पर इनविटेशन कार्ड बनाते हैं और हमारे नए कारोबार का शुभारंभ भी हो जाएगा। लोगों को हमारे बिजनेस के बारे में पता भी चल जाएगा। फिर क्या, ऑर्डर ही ऑर्डर आएंगे हमारे पास, माला माल हो जाएंगे हम। हाँ, बिल्कुल सही कहा बहू तुमने। क्या करना है वो मार्केटिंग क्रिकेटिंग? जल्दी जल्दी कर लो। किसको फोन करना है, फोन पर क्या बताना है? आज रात में सब कुछ तैयार हो जाना चाहिए और सबको भेज भी दो। इतना पैसा कमाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे, और फिर वो कमाई हुई नोट बाप बेटों को दिखाएंगे। बड़े आए थे हमें मना करने वाले। नए बिजनेस का शुभारंभ करने के लिए याद कर करके सास बहू एक एक चीज जोड़ रही थी। रातों रात ऑनलाइन इनविटेशन कार्ड बनकर तैयार हो जाता है, सबको इनविटेशन भी दिया जाता है। सास बहू के इस नए कारोबार का शुभारंभ करने के लिए मोहल्ले वाले, जान पहचान वाले इकट्ठा हो जाते हैं। फिर क्या, देखते ही देखते सास बहू के इस कारोबार की चर्चा पूरे शहर में फैल जाती है। माँ जी सिर्फ 10 दिन हुए हैं हमारे कारोबार को शुरू होकर, लेकिन 12,000 का प्रॉफिट हुआ है हमें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे हाथ में करोड़ों रुपए होंगे। अरे जितनी ऑर्डर हमने कंप्लीट किए ना, उससे ज्यादा ऑर्डर तो हमारे घर में आकर पड़ी है। तुमने देखा नहीं, पूरा हॉल कपड़ों के ढेर से भरा हुआ है। हाँ माँ जी, अब तो कपड़ों से छत भी पूरी भर गई है। सर्दी के दिन है इसलिए कपड़े सूखने में वक्त लगता है। अभी 5-6 ऑर्डर आज के आज कंप्लीट करने हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कपड़े सुखाने के लिए और जगह कहाँ से लाए। अरे इतनी सी बात है ना, आंगन में बैठ जाते हैं, आंगन में रस्सी बांध लेंगे। माँ जी पहले ही हमने कपड़ों से छत और घर दोनों भर दिया है, अब आंगन भी भर देंगे तो ये और ससुर जी शोर मचाएंगे हमारे नाम से। अरे उनसे मैं निपट लूंगी, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। और हाँ, आज शाम को मार्केट जाकर कपड़े सुखाने का स्टैंड लेकर आना 2-4, क्योंकि ये 10,000 आए ना, तो 10,000 में जितने आएंगे उतने कपड़े सुखाने के स्टैंड ले लेंगे, ताकि कुछ कपड़े हम घर में भी सुखा सके पंखा चलाकर। देखा सास बहू का कारोबार कैसे जोरों शोरों से चल रहा था। ऑर्डर पर ऑर्डर आ रहे थे। ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए दिन कम पड़ रहा था और कपड़े सुखाने के लिए जगह कम पड़ रही थी। देखते ही देखते अब कारोबार शुरू होकर महीना बीत गया था। वैसे इनकम तो बढ़िया थी, लेकिन इस महीना भर में घर का हाल बेहाल हो गया था। रविवार के दिन, अरे दोपहर के 2 बज गए, इस घर में खाना मिलेगा कि नहीं? पिछले 15 दिन से कैंटीन में खाना खा रहा हूँ ऑफिस के। क्या खाना खाना कर रहे हैं? ये ले 500 और जा पिंटू के यहाँ से पाव भाजी लेकर आ। आज हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है खाना बनाने का। ये ले और 200 ज्यादा लाना ताकि बच जाए तो शाम को भी काम आ जाए। माँ, बेडरूम में कपड़े पड़े हैं, हॉल में कपड़े पड़े हैं, सोफे पर कपड़े पड़े हैं। अभी 10 मिनट बाद मेरे ऑफिस की अर्जेंट मीटिंग है। हर तरफ आप लोगों ने कपड़े सुखा कर रखे। हमारे घर में बैठने के लिए भी जगह नहीं है। हमारा घर घर नहीं, गंदे कपड़ों का कारखाना लग रहा है। जिस तरफ जाओ उस तरफ बस साबुन और निरमा पाउडर की स्मेल आ रही है। ये क्या किचकिच लगा रखी है आप दोनों ने? जिस कारोबार को आपने इतना कोसा था, वो कारोबार हमें आज अच्छी खासी इनकम दे रहा है। आप लोगों से देखा नहीं जा रहा है क्या? अरे बहू, हमारा छोड़ो, लेकिन बच्चे का तो लिहाज करो। 4-5 साल का बच्चा है वो। तुम तीनों दिन भर काम में रहती हो। उसे ना वक्त पर खाना मिलता है, ना वक्त पर दूध मिलता है, और ना ही वक्त पर कोई उसे सुलाता है। अरे सब समझती हूँ मैं, अच्छे शब्दों में समझाने की कोशिश की, लेकिन हमने आपकी बात नहीं मानी, इसलिए बच्चे का बहाना बना रहे हो आप। लेकिन हम भी कोई राक्षस नहीं है। हमारे काम का असर यश की सेहत पर ना हो, इसलिए बड़ी बहू ने पहले ही उसकी माँ को फोन कर दिया है। कल वो आकर इसे अपने साथ लेकर घर जाएगी।
सविता, रोशनी और अदिति ने इस ड्राई क्लीनिंग के बिजनेस में खुद को इतना इन्वॉल्व कर दिया था कि वो अपने घर की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। सुबह उठना और दिन भर साबुन पानी में रहना, इसके अलावा उनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं चल रहा था। लेकिन अब तक तो उनकी आंखों पर प्रॉफिट की पट्टी बंधी हुई थी। लेकिन असली प्रॉब्लम अब शुरू होती है। एक दिन सुबह सुबह, अदिति, अदिति, ये किसके कपड़े थमा दिए तुमने मुझे? ये मेरे कपड़े नहीं है। अरे रंग मिलता जुलता है तो क्या हुआ? तुम किसी की भी चीप क्वालिटी के कपड़े हमें चिपका कर जाओगी? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे आधे घंटे में मेरे सारे कपड़े चाहिए। अरे ठीक से काम होता नहीं है तो करती क्यों? पैसे तो 1 रुपया कम नहीं लेती हो। अरे सुबह के 6 बजे है, इतनी सुबह सुबह ड्राई क्लीनिंग के कपड़े लेने कौन आता है? अरे जैसे तैसे मैं सुबह तक इंतजार कर ली, मैं तो रात को ही आने वाली थी। अरे 17,500 की साड़ी है मेरी, और ये देखो, ये जो तुमने मुझे दिया है ना, वो 1000 रुपये की भी नहीं है। 150-200 के ड्राई क्लीनिंग के चक्कर में मैं अपने 17,000 ऐसे ही गंवा दूं क्या? अरे धीरे बात करो ना, मोहल्ले वाले देख रहे हैं। अरे गलती की है तो गालियां सुनने में कैसी शर्म? उन्हें भी तो पता चले आप सास बहू मिलकर लोगों को कैसे ठग रही हैं। 17,000 की साड़ी अपने पास रखकर 1700 रुपये की साड़ी लोगों को चिपका रही है। आरती देखो, हमने तुम्हारी कोई साड़ी नहीं ली है, और रही बात तुम्हें तुम्हारी साड़ी ना मिलने की, तो तुम्हारी साड़ी किसी और के पास चली गई होगी। अगले 2 घंटे में तुम्हारे घर तुम्हारी साड़ी पहुंच जाएगी। अभी फिलहाल तुम यहाँ से चली जाओ। 2 घंटे में मुझे मेरी साड़ी मिल जानी चाहिए, नहीं तो देख लूंगी तुम सास बहू को। आरती वहां से चली जाती है, लेकिन घर के सभी सदस्य अपना माथा पकड़ लेते हैं। ओ माय गॉड, ये 2 कौड़ी की पड़ोसन आकर हमें सुबह सुबह क्या कुछ नहीं सुना कर गई। हम क्या उसे चोर लगते हैं? पहले ही दिन भर इतना काम रहता है, सुबह सुबह नींद खराब करती इससे। बहुत शौक है ना तुम्हें ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस करने का? भुगतो। ऐसे माथा पकड़कर बैठने से कुछ नहीं होगा। उसकी 17,000 की साड़ी कहाँ गई है, जल्दी से ढूंढो, नहीं तो 2 घंटे बाद वो फिर से तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाने तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाएगी। जोश जोश में सास बहू ने ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस तो शुरू कर लिया था, लेकिन अब उनका जोश ठंडा पड़ने लगा था, क्योंकि कभी किसी के कपड़े गुम हो जाते थे, कभी कोई बेवक्त कपड़े के ऑर्डर देने आता था। बार बार बजाने वाली इस घंट की आवाज ने भी सभी घर वालों को इरिटेट कर दिया था। ये सब कम था कि उसमें घर भर फैली हुई धुले हुए बिना सूखे हुए कपड़ों की बदबू। बड़ी बहू, प्रॉफिट तो अच्छा हो रहा है, लेकिन कैसे कैसे कपड़ों को हाथ लगाना पड़ रहा है। ऊपर से इन बिना सूखे कपड़ों की बदबू कितनी जानलेवा है। हमारा घर घर नई कपड़ों का ढेर बन गया है, वो भी गंदे कपड़ों का ढेर। जहां नजर डालो वहां बस कपड़े ही कपड़े दिखाई देते हैं। ऊपर से ये आरती जैसे लोग। अरे हम भी इंसान है, इतना कुछ संभालते संभालते गलती हो जाती है, लेकिन मुंह उठाकर चले आते हैं लड़ाई झगड़ा करने। और आजकल तो ये रोज का हो गया है। दरवाजे की घंटी की आवाज सुनकर मेरे ना कान फट गए। महीना हो गया मैं ठीक से भगवान की पूजा भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरी भी कमर टूट गई है कपड़ों को साफ करते करते। हर तरह के दाग धब्बे के लिए हम सोच समझकर अलग अलग लिक्विड यूज करते हैं। अगर इतनी सोच समझकर पढ़ाई की होती ना, तो आज मुझे ये ड्राई क्लीनिंग का काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। सच कहा दीदी आपने। लोगों का आना जाना हमारे घर में इतना बढ़ गया है कि बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं रही। 2 मिनट फोन पर बात करो तो कोई ना कोई टपक जाता है। मेरी सहेलियां हमारे घर पर किटी पार्टी करना चाहती है, लेकिन मुझे उन्हें भी मना करना पड़ा, क्योंकि हमने हमारे घर का हाल इतना खराब जो कर दिया है। सास बहू की बातचीत चल रही थी, तभी फिर से दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजे पर अपने साथ कपड़ों का ढेर लेकर खड़ा था पप्पू पान वाला। ओ बहन जी, मैं कल जो कपड़े दिए थे वो साफ हो गए क्या? पप्पू भाई साहब, वो कपड़े आपने कल शाम को दिए थे, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। इतनी जल्दी आपको किस ड्राई क्लीनिंग करने वाले के पास से कपड़े धोकर मिलते? ऊपर से आपके कपड़ों पर कैसे कैसे दाग लगे हुए होता है। ऐसा लगता है लोग पान खाते हैं और सीधा आपके कपड़ों पर। अरे आपका काम है कपड़ा धोना, फिर कपड़ा साफ हो, उस पर दाग हो, उससे आपको क्या? जितना लोग पैसे देते हैं उतने पैसे मैं भी तो देता हूँ। भाई साहब, आपको कपड़े देने हैं तो देकर जाओ। इतनी जल्दी में आपको कपड़े नहीं मिलेंगे, कम से कम 2 दिन तो लगेंगे। और आपके कपड़े तो महंगा वाला लिक्विड डालकर भिगोने पड़ते हैं, तब जाकर ये दाग धब्बे निकलते हैं आपके कपड़ों से। और हाँ, अब तक 200 में काम चल जाता था, लेकिन अब 500 लगेंगे आपके कपड़ों को ड्राई क्लीनिंग करने के। 500 रुपये? लाइए, मेरे सारे कपड़े वापस दे दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। मैं कहीं और से ड्राई क्लीनिंग करके लाऊंगा मेरे कपड़े, नहीं तो वैसे ही दाग धब्बे वाले कपड़े पहन लूंगा। ऐसा लगता है आपने ड्राई क्लीनिंग का नहीं, लोगों को ठगने का बिजनेस चालू किया है। दीजिए मेरे सारे कपड़े, दीजिए, नहीं तो मैं पूरे मोहल्ले में बताऊंगा आप लोग चोर हैं, आपने मेरे कपड़े दबा कर रखे हैं। अरे तुम्हारे आधे कपड़े हमने भिगो कर रखे हैं, वो कैसे दे सकते हैं आप? तो फिर ठीक है,
उन कपड़ों का मैं आपको 1 रुपया नहीं दूंगा, और 500 तो बिल्कुल नहीं दूंगा धोने का। धोने तो धो, नहीं तो मुझे ऐसे ही वापस दे दो। क्या आदमी है, ये लो तुम्हारे कपड़े, निकलो यहाँ से। बाप रे बाप, कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में। ऐसा लग रहा है पिछले 2 महीने में हमने इस दुनिया में रहने वाले हर तरह के लोग देख लिए। 30,000 35,000 महीना कमाने के चक्कर में हमने हमारा चैन, शांति, सुकून सब कुछ खो दिया। कल वो पेन की फैक्ट्री में काम करने वाला 2 कौड़ी का रामू आकर गया। खुद के शर्ट पर 100 तरह के दाग धब्बे लगाकर आता है, और एक निशान क्या छूट गया मुझसे, सारे के सारे पैसे वापस लेकर गया। और आज ये पान वाला। यहाँ हम खाना पीना छोड़कर लोगों के काम करते हैं, और लोग यहाँ आकर हमारे ऊपर ऐसा रौब झाड़ते हैं जैसे उन्होंने हमें उनका नौकर समझ लिया है। पता नहीं किस मुहूर्त पर ये ड्राई क्लीनिंग का कारोबार शुरू करने की दुर्बुद्धि सूझी थी हमें। अरे तुम ही तो लाई थी ये ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस करने का आइडिया। ठीक ठाक 2 वक्त की रोटी मिल रही थी, लेकिन नहीं, हमें खुद पैसे कमाने का शौक चढ़ गया था ना। आ गई अकल ठिकाने। हाँ, आ गई अकल ठिकाने, लेकिन कपड़े रगड़ते रगड़ते कमर की हड्डियां हिल गई है। हमने तो पहले ही कहा था भाभी कि ये आप लोगों के बस का काम नहीं है, लेकिन आपको हमसे ज्यादा कमाई करके दिखानी थी ना हमें। आदित्य की बात सुनकर घर के सभी सदस्य हंसने लगते हैं।